तो कॉकटेल 2 की डे 8, 9 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट एक पोस्टर आया है 7 दिन का 122 करोड़ के आसपास का। अब यहाँ पे देखो मैडॉक ने तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मैं ये देख रहा हूँ कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां सिर्फ कलेक्शन नहीं बल्कि फिल्म का पूरा ट्रेंड सवालों के घेरे में है। शुरुआती 3 दिनों में फिल्म ने 13 करोड़ 50 लाख, 16 करोड़ 25 लाख और 18 करोड़ की शानदार कमाई करके ये संकेत दे दिया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। लेकिन वीकडेज शुरू होते ही रफ्तार लगातार गिरती चली गई। डे 4 6.35 करोड़, डे 5 6.75 करोड़, डे 6 पर 5 करोड़ 40 लाख एंड डे 7 या 8 पर सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख की कमाई ने साफ कर दिया कि शुरुआती हाइप अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बावजूद फिल्म ने 8 दिनों में लगभग 74 करोड़ 75 लाख की मतलब से लेकर 77 करोड़ 64 लाख के बीच में इंडिया नेट कलेक्शन यहाँ पे कमाई की, जबकि यहाँ पे क्रॉस 80 यानी कि 89 से 90 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। एंड भाई यहाँ पे देखा जाए 24 से 25 करोड़ ओवरसीज से यहाँ पे किया है और वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बताया जा रहा है कि 122 करोड़ के आसपास 7 दिनों में इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया, जो अपने आप में एक मजबूत रिकॉर्ड है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि डे 9 का क्या। फिलहाल लाइव ट्रेंड लगभग 2 करोड़ 90 लाख का इशारा कर रहा है, लेकिन मे भी यहाँ पे कम से कम 4 करोड़ के आसपास तो यहाँ पे मेकर्स के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन यही वो स्टेज होती है जहाँ बॉक्स ऑफिस का असली साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। देखो, अगर शाम और रात के शोज़ में ऑडियंस की पकड़ मजबूत रहेगी और वीकेंड की वजह से यानी कि फुटफॉल बढ़ेगा, तो डे 9 का जो फाइनल कलेक्शन है जैसा कि मैंने बोला 3.5 से 4.5 करोड़ के बीच में आ सकता है, जबकि एक्सेप्शनल जंप मिलने पर 5 करोड़ के करीब पहुंचना भी यहाँ पे भाई देखो पूरी तरह से नामुमकिन नहीं होगा। यानी दो बातें साफ हैं, या तो कॉकटेल 2 वीकेंड का फ़ायदा उठाकर फिर से बॉक्स ऑफिस पर नई जान डाल देगी, या फिर यही वीकेंड तय करेगा कि फिल्म 150 करोड़ क्लब की तरफ दौड़ेगी या अपनी रफ्तार यहीं से खोना शुरू कर देगी। फिल्म ट्रेंड की सबसे बड़ी नज़र ये होती है कि भाई अगर फिल्म ने वक्त रहते अपना जो बजट है वो यहाँ पे रिकवर कर लिया तब तो ठीक है, वरना देखो वेलकम भी यहाँ पे अब आ चुकी है, तो वक्त रहते अब वक्त नहीं है, जितना था वो यहाँ पे कर लिया। अगर वेलकम बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती तो शायद कॉकटेल 2 को यहाँ पे फ़ायदा होता, लेकिन भाई वेलकम भी चली, वेलकम भी लोगों को पसंद आई, तो इस वजह से देखो डे 9 का कलेक्शन जिस तरीके से बाकी दिनों के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा आ सकता है। लेकिन इस फिल्म को देखो अपना बजट रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मान के चलो कि 7 दिनों में 122 करोड़ यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आज 9वां दिन है, तो भाई मैं समझता हूँ कि 130 करोड़ या 135 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड जो मेकर्स के अकॉर्डिंग डाटा है, मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो अगर फिल्म 150 करोड़ करती है तो भी कहीं ना कहीं अगर फिल्म का बजट 150 करोड़ है तो भी मुझे लगता है कि देखो पब्लिक यहाँ पे यही बोलेगी कि भाई ये हिट नहीं है। यानी कि इसको सिर्फ एक सेमी हिट बनने के लिए भी भाई कम से कम 10 से 20 करोड़ का आंकड़ा पार करना पड़ेगा अपने बजट से, एक सेमी हिट। और वो भी भाई ये समझ लो कि फोर्सफुली बोलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखो वेलकम के आने से नुकसान तो हुआ है और किसी को पता नहीं था। मैं समझता हूँ देखो मैडम को भी नहीं पता होगा कि ये क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको भी यही लग रहा होगा कि वेलकम नहीं चलेगी, लेकिन वेलकम ने पब्लिक के दिलों में भाई वेलकम कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखो नुकसान तो हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये फिल्म भी रेंगती जाएगी तो कहीं ना कहीं भाई देखो बॉक्स ऑफिस पे कुछ ना कुछ भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ तो आएगा। बाकी आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।